ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः मंगल मंगलकरण विकरांग विद्यान नमो पाहि जाते अरहंताहि परिमंगल करियो ग्रंथ करन को जाते मिले समाज सर पावे निज प्रभु। वो हमारा प्रकाशक ग्रंथ है। अनुयोगों की कथन पद्धति विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। वर्तमान योग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वर्तमान योग की जो कथन पद्धति है, व्याख्यान का उसका जो विधान है वो किस प्रकार से है। जैसे वज्रकरण वर्तमान योग नीचे से दूसरा करेगा पूरा तथा जैसे वज्रकरण अलग है। तथा जैसे वज्रकरण हाँ अच्छा, हाँ बराबर। ग्वाली का उदाहरण तो हमने लास्ट टाइम देखा था। अभी वज्रकरण वाले उदाहरण से हमने देखना था कि किस प्रकार से कथन करते हैं। एक बार पढ़ते हैं, ऊपर के दो पैराग्राफ को ही पढ़ता हूँ। तथा वर्तमान योग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे इसकी जो प्रशंसा करते हैं। जैसे विष्णु कुमार ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया, सो धर्मानुराग से किया, परंतु मुनि पद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था, क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थ धर्म में संभव है और गृहस्थ धर्म से मुनि धर्म ऊंचा है। तो ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया वह अयोग्य है। परंतु वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की है। इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। लास्ट टाइम हम लोगों ने थोड़ा सा विचार किया था और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि टोडरमल जी लिखते समय बड़ी सावधानी रखते हैं। लिखने में बड़ी हम कह सकते हैं विवेकता रखते हुए लिखते हैं, कि जागरूकता रखते हुए लिखते हैं। जहाँ जो भाव आपको देना चाहते हैं उसी भाव के अनुसार शब्दों का प्रयोग करते हैं। मुनि राजों के लिए शब्द का प्रयोग करते समय जी लगा करके शब्द प्रयोग करते हैं। और जहाँ किसी का अनादर तो नहीं कहेंगे, परंतु कम आदर दिखाना चाहते हैं तो वहाँ एक वचन में बात करते हैं। और जहाँ ना तो आदर दिखाना है ना तो अनादर दिखाना है, वहाँ सरल भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे ये कुछ लोग नहीं थे ना लास्ट टाइम, इसके लिए उनको भावासन करा हो। टोडरमल जी की भाषा शैली देखिए, क्या लिखते हैं। जैसे विष्णु कुमार ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया। तो विष्णु कुमार कौन थे? मुनि थे। पर कैसे शब्द का प्रयोग किया? विष्णु कुमार ने। ना यहाँ कोई प्रकार का आदर है ना कोई प्रकार का अनादर है, एक सरल भाषा में प्रयोग कर रहे हैं हम। जब वो मुनि थे तब वो विष्णु कुमार मुनि थे, परंतु उन्होंने यह कार्य करते हुए मुनिपना छोड़ दिया, इसलिए विष्णु कुमार ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। क्योंकि पहले वाक्य में धर्म की मुख्यता से कथन होना है, इसलिए
और नीचे जाकर के आप देखेंगे तो परंतु वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की है। तो यहाँ विष्णु कुमार जी ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, विष्णु कुमार जी, वहाँ विष्णु कुमार ने। क्यों? क्योंकि अंतिम वाले लाइन में इस पंक्ति में हमें वात्सल्य अंग की प्रधानता दिखानी है, तो वहाँ थोड़ी प्रशंसा करनी है, तो जी शब्द का प्रयोग किया। और पहले वाले लाइन में जो कार्य हुआ वो भले वात्सल्य अंग की दृष्टि से सही है, अच्छा है, पर धर्म की दृष्टि से सही नहीं है। मुनि पद छोड़ करके अन्य गृहस्थ उचित कार्य करना योग्य नहीं है, इसलिए वहाँ विष्णु कुमार ने ऐसा शब्द। ये टोडरमल जी की भाषा शैली है। फिर आगे एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तथा जिस प्रकार ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया, सो कोरोना से यह कार्य किया, परंतु आए हुए उपसर्ग को तो दूर करे। सहज अवस्था में जो शीतादिक का परिचय होता है उसे दूर करने पर रति मानने का कारण होता है, और उन्हें रति करना नहीं है तब उल्टा उपसर्ग होता है। इसी से विवेकी उनके शीतादिक का उपचार नहीं करते, इसी से विवेकी उनके शीतादि का उपचार नहीं करते। क्या शब्द प्रयोग यूज करते टोटल। हमें बार बार ये मन में प्रश्न आता है कि कोई मुनिराज हो और उन्हें कोई दुख हो तो हम दूर करें नहीं, हम तो भक्त है, हम भक्ति में करेंगे। तो टोडरमल जी ने जवाब दे दिया, इसी से विवेकी उनके शीतादि का उपचार। क्या हम उन्हें छोड़ देवे? क्या वे सामान्य श्रावक से भी गए बीते हैं क्या? हम उनका उपचार नहीं करें? तो लिखा है विवेकी उनके शीतादि का उपचार नहीं करते। तो फिर करे क्या? वे स्वयं अपना मुनि पद छोड़ देवे। यदि वे अपना मुनि पद छोड़े तो हम उनका उपचार जरूर करेंगे। हम दवा पानी करने के लिए तैयार है, श्रावक है, श्रावकों का कर्तव्य करने के लिए तैयार है, परंतु वे मुनि पद छोड़े। ग्वाला अविवेकी था, ग्वाला अविवेकी था, कोरोना से ये कार्य किया, इसलिए उसकी प्रशंसा की है। परंतु छल से औरों को धर्म पद्धति में जो विरुद्ध हो वह करना योग्य नहीं है। तथा जैसे वज्रकरण राजा ने सिंहोदर राजा को नमन नहीं किया, मुद्रिका में प्रतिमा रखी, सो बड़े बड़े सम्यक दृष्टि राजाधिकों को नमन करते हैं, उसमें दोष नहीं है। तथा मुद्रिका में प्रतिमा रखने में अविनय होती है, यथावत विधि से ऐसी प्रतिमा नहीं होती, इसलिए इस कार्य में दोष है। परंतु उसे ऐसा ज्ञान नहीं था, उसे तो धर्मानुराग से मैं और को नमन नहीं करूँगा ऐसी बुद्धि हुई, इसलिए उसकी प्रशंसा की है। परंतु इस छल से औरों को ऐसे कार्य करना योग्य नहीं है। वर्तमान योग है, वर्तमान योग कथन करता है कि भाई हम आपको वर्तमान योग में जो जो कथानक मिलते हैं उन कथानों के आधार पर हम आपको राजमार्ग नहीं बताते, हम आपको राजमार्ग नहीं दिखाते, अपवाद मार्ग है। ग्वाले का मार्ग अपवाद मार्ग है, विष्णु कुमार मुनि का मार्ग अपवाद मार्ग है। ऐसे ही राजा वज्रकरण अपवाद मार्ग है, ये कोई राजमार्ग नहीं है। राजा वज्रकरण के मन में था कि मैं जिनेंद्र भगवान के अलावा और किसी को नमन नहीं करूंगा। प्रसंग बना तो उन्होंने अपनी मुद्रिका मतलब रिंग, इनके फिंगर में पहनते ना रिंग, उसको बोलते मुद्रिका,
तो उसने अपने मुद्रिका में, रिंग में भगवान की प्रतिमा बना ली और उस भगवान की प्रतिमा को उस राजा ने नमन किया। परंतु इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम भी ऐसा ही करें। क्यों? क्योंकि मुद्रिका में जो प्रतिमा हम स्थापित करेंगे वो विधिवत नहीं होती, उसमें अभिनय का दोष लगता है, उसमें पाप लगता है। प्रतिमा की विधि से स्थापना होनी चाहिए और विधिवत विनय भी होनी चाहिए। सो इसलिए ऐसा हमें करना योग्य नहीं। उसका एक उदाहरण अलग से बोलता हूँ। ये तो प्रतिमा योग का उदाहरण हुआ। हमारे घर में या डेली रूटीन में आने वाला उदाहरण बोलता हूँ। घर में हमें ऐसे फ्रेम लगाते हैं तो फिर सबके मन में प्रश्न आता है नमस्कार करें या न करें। जनरल प्रश्न है सबके जीवन में। क्यों? क्योंकि प्रतिमा जैसी है पर प्रतिमा नहीं है, तो क्या करें? नमन करें या न करें? तो एक व्यवहार उचित योग्य मार्ग ऐसा है, यदि घर के पास कोई जिन मंदिर नहीं है और जिन प्रतिमा घर में रखने की योग्य नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो देव शास्त्र गुरु को इसी विधि से नमन करें। परंतु घर के बाजू में जिन मंदिर है और हम वहां न जाकर के घर पर ही इस प्रकार से फोटो आदि को नमन कर रहे हैं तो वो उचित नहीं। वो अब तक समय में क्या व्यवस्था बन रही है उसके अनुसार वो कार्य बनता है। अभी आप ऑनलाइन जो आ रहे हैं, ऑनलाइन मंदिर आता है अपने यूट्यूब पे अपने लगाए मोबाइल पे, फिर वहाँ नमस्कार करना चाहिए। करना चाहिए ना। वो तो प्रतिमा सामने दिखती है। क्यों करना चाहिए? प्रतिमा सामने दिखती है। क्योंकि हमारा ये भाव नहीं कि हम हमारे घर के मंदिर में नहीं जाएंगे। हम तो अधिक का कर रहे हैं, अधिक में कर रहे हैं। तो ये छोड़ करके वो करने लगे तो फिर अभी नहीं छोड़कर नहीं, अपन ऐसे सोच रहे अभी मंदिर आ रहा है तो नमस्कार अवश्य करें, अवश्य करें। और पेन वगैरह भी जो ये लगते फोटो लगते वो नहीं रखना चाहिए, दोष लगता है, दोष लगता है, क्योंकि वहाँ आवश्यकता नहीं है। तथा कितने ही पुरुषों ने पुत्रादि की प्राप्ति के अर्थ अथवा रोग कष्टादि दूर करने के अर्थ चैत्यालय पूजनादि कार्य किए, स्तोत्रादि किए, नमस्कार मंत्र स्मरण किया, परंतु ऐसा करने से तो निकांक्षित गुण का अभाव होता है। निदान बंध नामक अर्थ ध्यान होता है। पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, इसलिए पाप ही का बंध होता है, परंतु मोहित होकर बहुत पाप बंध का कारण उदेवादि का तो पूजनादि नहीं किया, इतना उसका गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते हैं। इस छल से औरों को लौकिक कार्यों के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, ये चर्चा हमने लास्ट टाइम की थी। उसमें हमने विचार किया था कि देखो, जीवों को धर्म मार्ग में लगाना है तो हमें बड़ी वात्सल्यता दिखानी पड़ेगी, बड़ी करुणता सहृदयता का मार्ग अवलंबन करते हुए जीवों को धर्म में लगाना। कोई जीव अज्ञान के कारण से इस प्रकार का कार्य कर रहा है कि वे पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए, रोग आदि दूर करने के लिए कोई पूजन आदि करता है, विधान आदि कार्य करता है, चैत्यालय का निर्माण करता है, स्तोत्र आदि नमस्कार मंत्र का स्मरण करता है, पूजा पाठ करता है, ठीक है। उस समय उस जीव के तीव्र कर्म का उदय है, वो करेगा। तो ऐसे समय में हमें अलिप्त भाव से मौन रहना है, और जैसे ही उसके कषाय का उदय मंद हो जाए, कर्म उदय मंद हो, उसे धीरे से तत्वज्ञान समझाना चाहिए, उसे अवश्य तत्वज्ञान समझाना चाहिए। परंतु ऐसे तीव्रता के उदय में यदि हम कहे कि भाई आपने जो किया वो सब गलत है, तो वो और धर्म से विमुख हो सकता है।
कदाचित कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको सत्य घटना कहता हूँ, हमारे साथ होता है ऐसा। हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था ना, हमारे वहाँ थाना में हम लोग 10 वक्षण पर्व करते हैं, तो निश्चित रूप से सब पंचामृत अभिषेक और इस विधि से कार्य हो रहा था। अब शुरू शुरू में हम उसके साक्षी बने तो दोष तो लगा, परंतु धीरे धीरे उनको समझाया कि भाई ये विधि ठीक नहीं है, धीरे धीरे समझ गए, अब विधि छूट गई। तो इस विधि से हमें कार्य करना है। और देखो, मैं लास्ट टाइम भी याद किया था सुमत प्रकाश जी भाई साहब को, वो भावना हमारे मन में होनी चाहिए कि सब साधर्मी है, भूले हुए भगवान है, कोई समस्या नहीं है, सब भूले हुए भगवान है। धीरे धीरे करके इस मार्ग पर आएंगे, और आने के लिए हमें उनसे बड़ी सहृदयता रखनी चाहिए, सरलता रखनी चाहिए, और धीरे से मीठी मीठे आवाज में, मीठी मीठे स्वर में उन्हें समझावे तो काम बन जाए। हमें क्या काम बनाना है, उन्हीं का खुद का उद्धार करना है, हमें कौन सा हमारे फॉलोअर बढ़ाने, क्योंकि भाव ही नहीं। सब जीव यथार्थ धर्म का अनुसरण करे, इतनी सी बात है। यथार्थ मोक्ष मार्ग को प्राप्त करे, ये भावना है, ये अभिप्राय है। सो इसलिए धीरे धीरे हम लोगों को, जीवों को इस मार्ग में लगाना चाहिए। तो कहते हैं कि आप कोई जीव इस विधि से ऐसा कोई कार्य करे तो निदान बंद होता है, परंतु कुदेवादि का तो सेवन नहीं कर रहा है, कुदेवादि के सेवन से तो बच गया, तो ठीक है, वर्तमान युग उसकी प्रशंसा करेगा, परंतु प्रशंसा में भावुकता रूप प्रशंसा नहीं करेगा, तात्विक प्रशंसा करेगा, ताकि वो तत्व पर बना रहे। इसलिए कहते हैं, इस छेल से औरों को लौकिक कार्यों के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं है, इस प्रकार अन्यत्र जानना। अब इस प्रकार अन्यत्र, अन्य सब जगह पर यही विधि से हम लोगों को समझना चाहिए कि कहाँ किस अंग की मुख्यता है, और क्या उस समय में मुख्यता में है, उस आधार पर हमें कथन करना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्यान योग में अन्य कथन भी हो, उन्हें यथा संभव जानकर ब्रह्म रूप नहीं होना, ये अंतिम आदेश है टोडरमल जी साहब का। इस प्रकार प्रत्यान योग में अन्य कथन भी हो, उन्हें यथा संभव जानकर ब्रह्म रूप नहीं होना। जैसे कि अंजन चोर की कहानी आती है। अब अंजन चोर का इसमें रेफरेंस नहीं आया है, तो अंजन चोर ने तो कौन सा मंत्र जपा था? अंजन चोर ने जो मंत्र जपा था वो इस प्रकार था, आडम ताडम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। तो हम भी ऐसे कहने लगे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा भाई, आपको बोलना आता है तो बोलिए, नहीं आता है तो सीखिए। जब तक नहीं बोलना आ रहा है तब तक आपका भी आड़म ताड़म चल जाएगा, परंतु लौकिक क्षेत्र में, लोक व्यवहार में तो बड़े अच्छे से समझते, ध्यान रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, और धर्म क्षेत्र में आड़म ताड़म करेंगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ, लोक व्यवहार में भी नहीं है, धर्म क्षेत्र में भी नहीं है तो ठीक है, या धर्म क्षेत्र में अभी अभी प्रवेश किया है इसलिए आड़म ताड़म से काम चल रहा है तो ठीक है, चलेगा, परंतु हमेशा के लिए ऐसा काम नहीं चलेगा। सो इसलिए कहते हैं, इसी प्रकार प्रत्यान योग में अन्य कथन भी हो, उन्हें यथा संभव जानकर ब्रह्म रूप नहीं होना। ये अंजन चोर वाली कहानी में एक बात तो ये हुई। दूसरी बात कि क्या ऐसा मंत्र जाप करने से रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है? पहली बात, वो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। नहीं हुई तो कोई बात नहीं, नहीं हुई तो धर्म के प्रति अरुचि का भाव नहीं रखना, और हुई तो रिद्धि सिद्धि ही संपूर्णता है ऐसा मानकर संतुष्ट नहीं होना। वो एक धर्म का अंग है। मुनियों को 64 प्रकार की रिद्धियां प्राप्त होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ पा लिया है। ऐसा है कि हमने खेत में फसल बोई है
तो फसल अच्छी आनी ही आनी है। साथ में यदि कोई दूसरी घास, अच्छी वाली घास भी आ गई तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, पर वो घास के लिए फसल को फूल जाना वो ठीक नहीं है। हमने कोई अच्छी गेहूं की घास के लिए प्रयास किया था, गेहूं की फसल तो बहुत अच्छे से आई है, साथ में कुछ अच्छी वाली घास भी दूसरी आ गई, तो हम अब दूसरी वाली घास पर ध्यान रखेंगे, गेहूं को भूल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा होगा तो फिर आप सच्चे गेहूं के आर्थी नहीं हुए। फिर आपको गेहूं का और फसल घास का भेद ज्ञान ही नहीं। सो ऐसे ही हमने धर्म मार्ग पर चलना प्रारंभ किया था, मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। सो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, और उसमें बीच बीच में ऐसी रिद्धि सिद्धि आ जावे, पुण्य उदय के कारण से अनुकूल सहयोग प्राप्त होने लगे, अनुकूल सहयोगों में देवगति जैसे सहयोग प्राप्त हो जाए, तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं। उसे भी साक्षी भाव से देख लेना, जान लेना, और ब्रह्म रूप होकर उसमें भटकना नहीं, ये वर्तमान योग हमें कहता है। अब कर्णान योग के व्याख्यान का विधान करते हैं। अब कर्णान योग में किस प्रकार व्याख्यान है सो कहते हैं, जैसा केवल ज्ञान द्वारा जाना वैसा कर्णान योग में व्याख्यान है, तथा केवल ज्ञान द्वारा तो बहुत जाना, परंतु जीव के कार्यकारी जीव कर्मादि का व त्रिलोक आदि का भी निरूपण इसमें होता है, तथा उनका भी स्वरूप सर्व निरूपित नहीं हो सकता। इसलिए जिस प्रकार वचन गोचर होकर छद्मस्त के ज्ञान में उनका कुछ भाव भाषित हो, उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। यहाँ उदाहरण जीव के भावों की अपेक्षा गुणस्थान कहे हैं, वे भाव अंतर स्वरूप सहित वचन गोचर नहीं है। वहाँ बहुत भावों की एक जाति करके 14 गुणस्थान कहे हैं, तथा जीवों को जानने के अनेक प्रकार है। वह मुख्य 14 मार्गना का निरूपण किया है, तथा कर्म परमाणु अनंत प्रकार शक्तियुक्त है। उनमें बहुतों को एक जाति करके 8 व 148 प्रकृतियां कही हैं, तथा त्रिलोक में अनेक रचनाएं हैं। वहाँ कुछ मुख्य रचनाओं का निरूपण करते हैं, तथा प्रमाण के अनंत भेद है। वहाँ संख्यातादि 3 भेद व इनके 21 भेद निरूपित किए हैं। इस प्रकार अन्यत्र जानिए। क्या कहते हैं वर्तमान योग के व्याख्यान विधि, जैसा केवल ज्ञान द्वारा जाना वैसा कर्णान योग में व्याख्यान है। पहले ही वाक्य में उन्होंने उसकी हित सिद्धता स्पष्ट कर दी है, या बेस उसका स्पष्ट कर दिया कि कर्णान योग में जो जो कथन मिलेंगे वे सारे केवल ज्ञान गम्य होंगे, केवल ज्ञान के अनुसार होंगे। वो सारे कथन केवल ज्ञान में आए हुए रहेंगे, हमारी ओर से नया कुछ इसमें नहीं। ठीक है, अब बेस बताने के बाद आगे, मतलब ये क्या कहना चाह रहे टोटमल जी, कर्णान योग में जो लिखा है वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखा गया नहीं है, उन्होंने अपने विचार नहीं रखे हैं, वो केवल ज्ञानी के विचार हैं। तथा केवल ज्ञान द्वारा तो बहुत जाना, परंतु जीव के कार्यकारी जीव कर्मादि का व त्रिलोक आदि का ही निरूपण इसमें होता है। केवल ज्ञान में क्या आया, बहुत कुछ आया, बहुत आया, परंतु इतना जानने का क्या लाभ, जान भी लेंगे तो क्या फायदा। सो इसलिए हम सबका वर्णन नहीं करते हैं। तो किसका वर्णन करेंगे, जीव के लिए कार्यकारी कौन है, स्वयं जीव और जीव से जुड़ा हुआ कर्म, इसलिए उसका वर्णन करेंगे। और जीव जिस स्थान पर रहता है उस स्थान का नाम है त्रिलोक, इसलिए इस त्रिलोक का वर्णन करेंगे। इतना ही ना है। क्या कह रहे कर्णान योग में, जीव, जीव से जुड़ा कर्म, और जीव जहाँ रहता है उसका नाम त्रिलोक, इसलिए हम उसी का वर्णन करते हैं। बस 3 ही बातों का वर्णन है,
यदि आपको संपूर्ण कर्णानुयोग को याद रखना है तो इन 3 बातों को याद रखें। एक कर्णानुयोग में जीव का वर्णन होगा, दूसरा कर्मों का होगा और तीसरा त्रिलोक का होगा। तथा उनका भी स्वरूप सर्वनिरूपित नहीं हो सकता, इसलिए जिस प्रकार वचन गोचर होकर छत्मस्त के ज्ञान में उनका कुछ भाव भाषित हो, उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। जीवों का भी यदि वर्णन करने का विचार करें तो संपूर्ण वर्णन नहीं हो सकता, कर्म का भी नहीं हो सकता, त्रिलोक का भी नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहते हैं, उनका भी स्वरूप सर्वनिरूपित नहीं हो सकता, इसलिए जिस प्रकार वचन गोचर होकर छद्मस्त के ज्ञान में उनका कुछ भाव भाषित हो, उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। केवल ज्ञान में जैसा आया वैसा वर्णन करने का प्रयास करते हैं, परंतु वर्णन करते समय उसकी भाषा शैली छद्मस्त को ध्यान में रखते हुए करते हैं। छद्मस्त मतलब अल्पज्ञानी। अल्पज्ञानियों को जैसा समझ में आ सके उस प्रकार की भाषा का और उस प्रकार के शैली का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम किसी को बालक को, छोटे बालक को शेर समझाना है तो हम बिल्ली को शेर कह रहे हैं, परंतु उसमें भाव क्या है कि बिल्ली शेर नहीं है, पर शेर इसके जैसा दिखाई देता है, ये समझाना मुख्य है। ऐसे ही जीवों का, कर्मों का और त्रिलोक आदि का वर्णन करते समय छद्मस्त को जो भाषा समझ में आती है उस भाषा के अनुसार उसका वर्णन होता है। यहाँ उदाहरण जीव के भावों की अपेक्षा गुणस्थान के, अब उदाहरण दे रहे, क्या है उदाहरण, जीव के भावों की अपेक्षा गुणस्थान कहे हैं, ठीक है। वे भाव अनंत स्वरूप सहित वचन गोचर नहीं है। कितने हैं भाव जीव के, अनंत है, अनंत। और कैसे है, वचन गोचर नहीं है। अब सच सच में विचार करें ना, उदाहरण में विचार करें, रसगुल्ला मीठा लग रहा है, ठीक है मीठा लग रहा है, कैसा मीठा लग रहा है, हम दूसरों का क्या स्वयं का विचार करके देखिए ना, हमें रसगुल्ला मीठा लगा, चलो वर्णन करते उसका, क्या वर्णन करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। बहुत प्रकार के भावों को मिला करके हमने एक नाम दिया मीठा। मीठे के भी बहुत प्रकार है, हम उसका विचार ही नहीं कर सकते, तो वचनों से उसका वर्णन कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा जीव के भावों की अपेक्षा गुणस्थान कहे हैं। वे भाव अनंत स्वरूप सहित है, उनका कोई अंत नहीं आना है, और वचन गोचर नहीं है। वह बहुत भावों की एक जाति करके 14 गुणस्थान कहे हैं। इसलिए कोई यदि प्रश्न पूछे कि इस गुणस्थान में ऐसे भाव हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं, क्या समस्या है, क्यों नहीं हो सकते। मतलब आप समझें, 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग की दशा चल रही है, 7वें गुणस्थान की शुद्धोपयोग की दशा चल रही है, तो शुद्धोपयोग की दशा में कर्म बंद होगा कि नहीं होगा, होगा, बाकी सारे कर्मों को हो रहा है। अच्छा कोई पूछे कि ये जो कर्म बंद होगा उससे इस मुनिराज को संसार परिभ्रमण होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, तो इस अपेक्षा मुनिराज संसारी है, हाँ ठीक है। तो आप समझे, ये जैन दर्शन ऐसा है, आप कुछ भी पूछिए हम ना नहीं बोलेंगे, हम ना नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि अनेकांत स्वरूप है ना, अनेकांत स्वरूप है। सिद्धों के जो नाम आते हैं ना, सिद्धों के नाम, सिद्धों को संसारी भी कहा है, सिद्ध जीव को संसारी भी कहा है, हाँ संसारी कहा है, क्यों, भूतकाल की पर्याय की अपेक्षा, ठीक है कोई बात नहीं। मतलब अभिप्राय समझ करके कथन को स्वीकार करना है। इसलिए हमेशा सामने वाला जो भी प्रश्न करे उसे अनेकांत की दृष्टि से ग्रहण करना चाहिए।
यहाँ एक हम नई बात समझने की कोशिश करेंगे, एक नया प्रमेय हम लोग इसमें समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है, हम परंपरागत स्वाध्याय करते हैं, मैं आप हम सब के लिए एक बात कह रहा हूँ, परंपरागत स्वाध्याय करते हैं और हमारा जो स्वाध्याय है ना, ये स्वाध्याय ऐसा हो रहा है जो शास्त्र में लिखा है उसको याद करना और उसका एक ही एंगल से अर्थ समझना। सो इससे क्या होता है, कभी कोई सामने वाला कोई प्रश्न पूछे और वो हमारे अनुसार मिलान नहीं हो रहा है तो हम उसको झूठा ठहरा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं हो सकता, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत है, आपके विचार सही नहीं। मैं कहता हूँ कि आप एक बात करिए, सामने वाला जो कह रहे हैं उसकी दृष्टि से एक ग्रंथ के अर्थों को समझने का प्रयास करिए। हो सकता है ऐसा भी अर्थ हो या धीरे धीरे ऐसा हो कि उसके विचार और शास्त्र के विचार मिलने लग जाए, समान हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए कभी किसी को भी नकारना नहीं चाहिए, उसमें निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। जिनवानी के प्रति उसके मन में कभी निगेटिविटी, द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। एक सत्य घटना कहता हूँ आपको, ऐसे प्रयोग में धीरे धीरे करता रहता हूँ और फिर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए आपके साथ शेयर करता हूँ। एक हमारे साधर्मी भाई है जो बहुत बुजुर्ग है, होंगे अभी कुछ 70 के आसपास, 75 के आसपास, और वो उस समय का IIT टॉपर है, ठीक है। उन्हें बस फिजिक्स की भाषा समझ में आती है और कोई भाषा समझ में आती। गलती है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जीवन भर उसी एंगल से उन्होंने सारा विषय समझा है तो वही एंगल से बात होती रहती है। तो जब जिनवानी पढ़ने की बात आई तो वो उस एंगल से सारे जिनवानी को समझने का प्रयास कर रहे थे और जो भी उनसे मिले बातचीत करें वो बात ही नहीं बैठ पा रही थी। तो उन्हें धीरे धीरे करके जिन दर्शन के प्रति आस्था का भाव निर्माण होने लगा। वो कह रहे नहीं नहीं, ये जैन दर्शन ठीक नहीं है। और फिर हुआ क्या, वो बुद्धिज्म पढ़ने लगे और बुद्धिज्म से मिलान हो रहा, और बुद्धिज्म वाले जो उनके लेक्चरर थे पूरे इंडिया में तो बहुत सारे लोग भरे हुए, तो वो मिलान हो रहा था तो उनका झुकाव उस ओर होने लगा। अब संयोगवश किसी ने कहा कि आप ये पंडित जी से पढ़िए तो कुछ तो बात बनेगी। अब मुझे पहले बोला गया कि ऐसे ऐसी बात है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हाँ इनको सिखाना है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो हम लोग मिले तो शुरू में तो समझे ना, पहले 6 महीने तो मैं ही सुनता रहा, मैंने कुछ नहीं सुना, मैं सुनता रहा। हाँ, क्योंकि जरूरी है ना उनके मन में क्या चल रहा है, नहीं तो हम अपना कितना भी सुना है कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो जब वो सुना करके थक गए, फिर उन्होंने कहा कि पंडित जी इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो फिर हमने हमारा शुरू किया। और लिटरेरी में आपको बोलता हूँ, जैन दर्शन में एक बात आती है, हम जो कहते हैं ना 8 जो हमारे मूल गुण है, मैं शब्द भूल रहा हूँ, हाँ अष्टमूल गुण नहीं, जीव के परमाणु जीव के प्रदेशों में 8 प्रदेश स्थिर है और बाकी प्रदेश घूमते रहते हैं। तो ये वाली बात से हमने स्टार्ट की, और फिजिक्स में वो है बात परमाणु का घूमना और ये सब। जब यहाँ से बात शुरू हुई तो उनको लगा हाँ ये बात बराबर हो रही है कि वो एक कंसेप्ट जानते थे कि कुछ स्थिर है और कुछ अस्थिर है, नित्य अनित्य वाला कंसेप्ट वो समझ गए थे। तो हमने वहां से स्टार्ट किया, और जब देखा कि धीरे धीरे पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, और इसी पर हमारी बात होती रही। और मैंने शुरू में एक बार ये अनुभव भी किया कि यदि मैं उन्हें अपनी भाषा में अपने तरीके से समझाऊं तो समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। फिर होता क्या है, अरुचि निर्माण होती है। फिर मैंने कहा कि मैं जिस एंगल से कहना चाहता हूँ आप उस एंगल से विचार करो, और आपके विचारों में उसे कहाँ ये फिट हो सकता है आप विचार करो। तो मैं ऐसे होमवर्क देता रहा,
फिर वो विचार करने लगे। फिर ऐसा करते करते जो सिद्धांत में उन्हें सिखाना चाहता था, अकर्तावाद, द्रव्य गुण पर्याय, निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो आज बहुत अच्छे से समझे, बहुत अच्छे से समझे। ठीक है, उन्हें वो शास्त्र के शब्द याद नहीं है, उन्हें वो पढ़ना पसंद नहीं है, परंतु मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अकर्तावाद, निमित्त नैमित्तिक और द्रव्य गुण पर्याय उन्होंने बहुत अच्छे से समझ लिया। बस हो गया हमारा काम, और क्या चाहिए। अकर्तावाद यदि समझ लिया तो सारे प्रकार के कर्तव्य भाव छूट गए ना। अब किस एंगल से समझ रहे, किस दृष्टि से जा रहे। और होता क्या था कि हम जब करे 6-7 साल हो रहे मेरे, उनसे मेरे क्लास चल रहे, तो घर वाले तो सारे स्वाध्यायी, तो उनको लगता था कि पंडित जी पता नहीं पंडित जी है भी या नहीं। तो हमने तो सुना था टोडरमल स्मारक वाले पंडित जी समय सार पढ़ाते हैं, नियम सार पढ़ाते, ये क्या पढ़ा रही, वो प्रवचन सार लेके बैठे और इतने दिनों से ये गाथा तक नहीं हुई है। तो बहुत बार ऐसा होता रहा। फिर मैंने उनको समझाया जैसा चला वैसा चलने दीजिए, एक दिन आपको सब समझ में आएगा कि उनको क्या समझ में आया है। और उन्हें बहुत अच्छा लगता है भी, परिवारजनों को भी बहुत अच्छा लगता है कि उनकी ऐसा नहीं था कि उन्हें जैन दर्शन से आस्था नहीं थी, वो मेल नहीं बैठ पा रहा था और बन गया, काम आगे बढ़ गया। तो कहने का अभिप्राय क्या रहा, यहाँ जो आया ना, क्या आया था कि वहाँ जीवों के जानने के अनेक प्रकार है। वहाँ मुख्य 14 गुणस्थान का निरूपण किया है तथा कर्म परमाणु अनंत प्रकार शक्ति युक्त हैं। उनमें बहुतों को एक जाति करके 8 व 148 प्रकृतियां कही है। आप इसका वर्णन कैसे ना कर सकते हैं। कोई कह रहा है कि मुझे पहले गुणस्थान में ये प्रकार के भाव हो रहे, चौथे गुणस्थान में ये। अच्छा, एक और बात, कि चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन होता ही नहीं है, और हम कहते हैं चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन होता है। शुद्धोपयोग वाली, सम्यक दर्शन छोड़ो, शुद्धोपयोग वाली बात कहते हैं चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है, कोई कहता है नहीं होता है। ठीक है ना, उसमें ज्यादा उलझने वाली बात नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। एक मिथ्यात्व का अभाव और एक कषाय चोकड़ी के अभाव पूर्वक शुद्धोपयोग होता है। अब यदि किसी शास्त्र में और किसी अभिप्राय में, किसी अपेक्षा में 3 कषाय चोकड़ी के अभाव पूर्वक शुद्धोपयोग कहाँ है, और किसी को 3 कषाय चोकड़ी वाला शुद्धोपयोग मानना है तो ठीक है ना, मानने दीजिए ना, कोई समस्या नहीं, हम उसे स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। उलझना नहीं है, जो है सब सही है, कोई गलत नहीं है, कुछ झूठ नहीं है, सब सही है। बस इतना ध्यान रखना है कि 4 अनुयोग में से और कथन पद्धति में सामने वाले का कथन कहाँ फिट बैठ रहा है। और यदि ऐसा लगे कि नहीं नहीं ये झुकान कहीं और जा रहा है, तो वहाँ धीरे से करेक्ट कर दो। और कैसा कि देखिए, आप जो कह रहे हो वो सब सही है, परंतु आप जरा इसे इस दृष्टि से विचार करके देखिए। आप कह रहे हो वो झूठ नहीं, गलत नहीं है, बट हमारा भी तो एक विचार है, हमारी भी तो एक दृष्टि है। आपकी दृष्टि को मैंने एक्सेप्ट किया है, अब आप मेरी दृष्टि से विचार करके देखें, अगले टाइम बात करेंगे। डेफिनेटली वो इसी मार्ग पर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जैन दर्शन अनेकांतवाद स्वरूप है, और ये जैन दर्शन में और ये आध्यात्मिक शैली में जो लिखा है ना, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। ये जो द्रव्यान योग का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग है ना, ये वन वे है, वन वे। जिसे भी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है और मोक्ष को जाना है, उसे अध्यात्म मार्ग को स्वीकारने के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यदि किसी को लगता है कि नहीं नहीं मैं दूसरे मार्ग से भी पा लूँगा, तो कोई बात नहीं, उसे थोड़ा घूमने दीजिए, थोड़ा सा ट्रैफिक जाम होने दीजिए, तो थोड़े टाइम के बाद घूम फिर के यही आना है। बस इतना है, वो उसकी संतुष्टि हो जाएगी कि मैंने घूम लिया है, कोई बात नहीं। समझे? मतलब अभिप्राय ये है कि ये जो टोडरमल जी साहब ने ये 8वां अधिकार लिखा है ना, ये हम लोगों के लिए, और किस लिए है? स्वयं 4 अनुयोगों को समझे, पढ़े, फिर समझावे,
और कोई समझावे तो उसे समझे। इसके लिए बहुत बहुत उपयोगी है। मुझे बहुत महिमा आती है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की। ये हमारा जीवन बनाता है, जीवन जीने की शैली देता है, कला देता है कि कैसे हमें अपना जीवन जीना चाहिए। उदाहरण में जो बात कर रहे थे कि जीवों के भावों की अपेक्षा गुणस्थान कहे हैं, वे भाव अनंत स्वरूप सहित वचन गोचर नहीं है। वहाँ बहुत भावों की एक जाति करके 14 गुणस्थान कहे हैं तथा जीवों को जानने के अनेक प्रकार है। वह मुख्य 14 मार्गना का निरूपण किया तथा कर्म परमाणु अनंत प्रकार शक्ति युक्त है। उनमें बहुतों को एक जाति करके 8 वो 148 प्रकृतियां कही है तथा त्रिलोक में अनेक रचनाएं हैं। यहाँ पर भी बड़ी समस्या आ जाती है। कौन सी जाति 8 इधर नहीं है? ये ज्ञानवरण दर्शनवरण ये 8 कर्म की बात। हाँ कर्म की बात हो रही है। और उन्हीं की 148 प्रकृतियां कही है। फिर त्रिलोक में अनेक रचनाएं हैं। अच्छा, यहाँ पर भी समस्या आ जाती है। समस्या ये आती है कि भाई त्रिलोक में जो भी रचना है, एक मोटा मोटा उदाहरण कहते हैं कि ये रचना का जो नाप है वो इतना है कि इतना है। ठीक है, श्रद्धा प्रमाण मानते जितना है उतना सही है। रचना है ये महत्वपूर्ण है, और छोटी बड़ी के लिए ठीक है। फिर कहते हैं वहाँ कुछ मुख्य रचनाओं का निरूपण करते हैं तथा प्रमाण के अनंत भेद है। ओहो, ये प्रमाण क्या चीज है? ये है ना द्रव्यानुग में ना प्रमाण नहीं, तो प्रमाण तो कहते प्रमाण के अनंत भेद है। वहाँ संख्यात आदि 3 भेद व इनके 21 भेद निरूपित किए। इस प्रकार अन्यत्र जानना जो इस जीव को जानना योग्य है, जानना मुख्य है, उसका वर्णन करना योग में आया है। बाकी तो वर्णन बहुत है पर उसका वर्णन इसमें नहीं करते। हाँ, संख्याओं की बात लेना चाह रहे हैं। वो कहते हैं 3 भेद ले रहे हैं, फिर 21 भेद करके उसका और आगे निरूपण कर रहे हैं। तथा कर्णान योग में यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भावादिक अखंडित है, तथापि छद्मस्तों को हीनादिक ज्ञान होने के अर्थ प्रदेश समय अविभाग प्रतिच्छेदादिक की कल्पना करके उनका प्रमाण निरूपित करते हैं तथा एक वस्तु में भिन्न भिन्न गुणों का वो पर्यायों का भेद करके निरूपण करते हैं तथा जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न हैं तथापि संबंधादिक द्वारा अनेक द्रव्य से उत्पन्न गति जाति आदि भेदों को एक जीव के निरूपित करते हैं इत्यादि व्याख्यान व्यवहार में की प्रधानता सही जानना, क्योंकि व्यवहार के बिना विशेष नहीं जान सकता तथा कई निश्चय वर्णन भी पाया जाता है। जैसे जीवादिक द्रव्यों का प्रमाण निरूपण किया, वहाँ भिन्न भिन्न इतने ही द्रव्य हैं, वह यथा संभव जान। अभी व्यवहार ने और निश्चय ने की मुख्यता से कथन करते हैं। कहते हैं कर्णान योग में यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भावादिक अखंडित है। ये बात सही है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव वस्तु के अखंडित है, तथापि छद्मस्तु को हीनादिक ज्ञान होने के अर्थ प्रदेश समय अविभाग प्रतिच्छेदादिक की कल्पना करके उनका प्रमाण निरूपित करते हैं। तो हम समझते ना काल द्रव्य अखंड है, तो काल द्रव्य अखंड होने पर भी हम समय 1 घंटा 2 घंटा ऐसा करके उसको भेद करके समझ रहे हैं। आकाश द्रव्य क्षेत्र की अपेक्षा से अखंडित है, फिर भी हम उन्हें लोकाकाश और अलोकाकाश करके समझाते हैं। तो इस अपेक्षा से उनका भेद करके सबको समझाया जाता है तथा एक वस्तु में भिन्न भिन्न गुणों का वो पर्यायों का भेद करके निरूपण करते हैं तथा जीव पुद्गल आदि यद्यपि भिन्न भिन्न है तथापि संबंधादिक द्वारा अनेक द्रव्य से उत्पन्न गति जाति आदि भेदों को एक जीव के निरूपित करते हैं।
हम कहते हैं ना जीव कौन, ये जो मनुष्य ये सब जीव है। अब मनुष्य को जीव नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मनुष्य पर्याय जो दिख रही है वो पुद्गल की पर्याय है और इसमें रहने वाला आत्मा जीव है। फिर भी व्यवहार की अपेक्षा से छद्मस्तु को समझ में आवे, इसलिए इस मनुष्य को ही जीव कहते हैं। इसलिए लिखा ना, गति जाति आदि भेदों को एक जीव के निरूपित करते हैं इत्यादि व्याख्यान व्यवहार ने की प्रधानता सहित जानना, क्योंकि व्यवहार के बिना विशेष नहीं जान सकता। जब तक व्यवहार ने मनुष्य को जीव नहीं कहेगा, तब तक निश्चय ने उसमें से आत्मा को अलग नहीं कर सकता। आत्मा को भिन्न विशेष जानने के लिए पहले व्यवहार के मनुष्य रूप जीव को जीव मानना पड़ेगा और फिर निश्चय के द्वारा उस मनुष्य पर्याय में से अखंड आत्मा को अलग किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं व्यवहार नहीं के बिना विशेष नहीं जान सकता। तथा कहीं निश्चय वर्णन भी पाया जाता है, जैसे जीवादि द्रव्यों का प्रमाण निरूपण किया, वहाँ भिन्न भिन्न इतने ही द्रव्य है, वह यथासंभव जान लेना। जैसे जीवों की संख्या के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है। तो ये निश्चय का वर्णन हुआ। तो वहाँ जैसा है वैसा ही जानना, वह यथासंभव जान लेना। इस प्रकार इतना विषय हम लोग लेते हैं। अभी कर्णन युग में और कथन पद्धति है, तो उसकी चर्चा हम आगे किसमें करेंगे। फिर चरना में